ओम गणेश। एक बार पुनः कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और मैंने एक वीडियो बनाया था भगवान श्री हरि के 3 नामों के ऊपर, और उसी के ऊपर मैंने सोशल मीडिया में रील्स भी अपलोड की थी। शायद अभी तक वो 4-5 लाख लोगों ने देख ली है, बहुत ही कम समय में। भगवान के 3 ऐसे नाम जो सबको पता है और कभी कभी हम जाने अनजाने में उसका स्मरण भी करते हैं, लेकिन उसका महत्व क्या है वो मैं कथा के संदर्भित रूप में आज आपको बताऊंगा। साथ में भगवान शिव जो नीलकंठ कहलाए, क्योंकि उन्होंने विष पिया था और अभी तक बाकी किसी ने ऐसा विष नहीं पिया है कि जिसका नाम ये हो सके। तो भगवान नीलकंठ क्यों कहलाए, और उसके साथ साथ जब वह स्वयं विष पीते हैं और उसका जो विष का जो एक प्रभाव होता है, कालकूट भयंकर विष, वो उनके कंठ में ही अटक जाता है। और ऐसी कौन सी शक्ति थी, ऐसा भगवान शिव ने क्या किया कि वो विष उनके शरीर में नहीं गया लेकिन कंठ में वहाँ अटक गया, और फिर वह नीलकंठ वर्णी कहलाए, अर्थात जो स्वयं ही नीलकंठ स्वरूप है भोलेनाथ महादेव। तो वो आज मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब भगवान शंकर माता पार्वती जी को कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें महाभयंकर कालकूट नामक विष प्रकट हुआ। उस विष को देखकर अमृत की इच्छा करने वाले देवता और दानव इधर उधर भागने लगे, लेकिन भगवान शिव ने सबके कल्याण हेतु, चाहे वो देवता हो, चाहे वह दानव हो, चाहे वह पृथ्वी हो, चाहे वह जीव सृष्टि हो, चाहे वो कोई भी सृष्टि हो, उनको इस विष से बचाने के लिए स्वयं उन्होंने वह विष धारण किया। और उस समय जब उन्होंने विष पिया था तब शंकर भगवान माता पार्वती जी को कहा था कि जब मैंने यह विष पिया, उस विष पीते पीते मैंने भगवान श्री हरि का स्मरण किया था और भगवान श्री हरि के इन 3 नामों का स्मरण किया था। वो नाम क्या है तो भगवान शिव जी कहते हैं, शिव उवाच ओम अच्युतानंद गोविंद इति नाम त्रयम हरेः यो जपेत प्रयतो भक्त्या प्रणवाद्यम नमोन्तकम तस्य मृत्यु भयम नास्ति विषरोगाग्निजम महद नाम त्रय महामंत्रम जपेद यह प्रयतात्मवान काल मृत्यु भयम चापि तस्य नास्ति किमन्यतः। अर्थात मैंने जब यह विष धारण किया तब मैंने ओम अच्युत, ओम अनंत, ओम गोविंद यह नामों का स्मरण किया था। और भगवान कहते हैं इन्हीं नामों के आगे ओम और अंत में नमः लगाया जाए तो ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। यह 3 नामों का मंत्र के स्वरूप में जो कोई भी मनुष्य स्मरण करता है, ना उसे विष भय रहता है, ना उसे रोग भय रहता है, ना ही कोई संकट रहता है, ना ही उसे शत्रु भय रहता है, ना ही अग्नि से उसकी आकस्मिक मृत्यु होती है या किसी भी प्रकार से अपमृत्यु नहीं होती है जो कोई मनुष्य इसका स्मरण करता है। अब ये तो शिव जी ने माता पार्वती को साक्षात कहा, और जब भगवान शिव यह विष पी रहे थे तब उन्होंने इन नामों का स्मरण किया और वह विष उनके शरीर में प्रवेश ही नहीं कर पाया, कंठ में अटक गया। अब कितनी शक्ति इन नामों में होगी। जो बहुत लोग शिव और विष्णु में भेदभाव या बाकी देवी देवताओं में भेदभाव करते हैं, उन्हें यह अवश्य समझना चाहिए कि वो चाहे कोई भी संप्रदाय में हो, लेकिन शिव के बिना कुछ नहीं है। और जो शिव उपासक है उसमें भगवान विष्णु अर्थात हरि और हर दोनों एक दूसरे के स्वरूप है, एक दूसरे की भक्ति करते हैं और एक दूसरे के ही नामों का स्मरण करते हैं, और यह इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। उसी प्रकार से धन्वंतरी भगवान कहते हैं जो साक्षात आयुर्वेद के देवता है, औषधियों के देवता है, जो स्वयं ही औषधि का मतलब आयुर्वेद के स्वरूप में हमें उन्होंने अमृत दिए है, कोई कम नहीं है। अब जब वह स्वयं कहते हैं कि अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेष जात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ, जो कोई भी मनुष्य अच्युत अनंत गोविंद नाम की औषधि को ग्रहण करेगा वह रोगों से मुक्त रहेगा। अर्थात जो कोई भी मनुष्य इन 3 नामों का, चाहे आप नाम स्वरूप में देखिए अच्युत अनंत गोविंद, इसका स्मरण कर सकते हो। इनको ही मंत्र के स्वरूप में ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इनका स्मरण कर सकते हो। इनका स्मरण किसी भी समय, प्रातः काल हो, सायंकाल हो, मध्याह्न काल हो, रात्रि को सोने से पहले हो, सुबह उठने के बाद भी आप स्मरण कर सकते हो। नित्य पूजा पाठ आदि जब आपका पूर्ण हो जाए उसके पश्चात भी इसका आप स्मरण कर सकते हो। तो कहने का तात्पर्य है यह एक ऐसी औषधि है कलयुग के अंदर, और अगर आप देखें तो इन्हीं नामों का
उल्लेखन विष्णु सहस्त्र नाम में आता है। और जब मैंने विष्णु सहस्त्र के महात्म्य के विषय में एक 2-3 वीडियो बनाए थे, प्रॉपर वीडियो बनाए थे बहुत साल पहले, तो उसमें भी चरक संहिता में चरक मुनि ने भी यही कहा था कि जो कोई भी मनुष्य विष्णु सहस्त्र में अर्थात भगवान विष्णु के इन नामों का स्मरण करता है तो वह कलयुग की औषधि के रूप में माना जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है इन नामों का महत्व है वो इस कारण से है। अवश्य ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इसका स्मरण करना चाहिए। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय भारत।